तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम सुनेंगे अलादीन और जादुई चिराग की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में एक खलीफा का राज था। एक दिन राज्य में एक गरीब दर्जी मुस्तफा की मौत हो गई। घर में उसकी पत्नी और आलसी बेटा ही रह गए। बेटे का नाम अलादीन था। वह आवारा लड़कों के साथ सारा दिन खेल में बिता देता था। एक दिन एक अजनबी ने अलादीन से पूछा कि क्या तुम मुस्तफा के पुत्र हो? अलादीन ने कहा, हाँ, लेकिन वो तो कुछ समय पूर्व अल्लाह को प्यारे हो गए। अजनबी आदमी ने कहा, हाय अल्लाह, ये तूने क्या कह दिया? बच्चे, मैं रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता हूँ। वह आदमी अलादीन को गले लगाकर रोने लगा। अलादीन उस आदमी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर ले गया। अलादीन हैरान हो रहा था कि अब्बा ने कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। उसकी माँ के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसका स्वागत किया। दरअसल माँ और बेटा दोनों नहीं जानते थे कि वह अजनबी एक दुष्ट जादूगर है, जो अपना कोई काम निकलवाने के लिए अफ्रीका से बगदाद आया है। अलादीन का चाचा उसे शहर घुमाने ले गया और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी दिलवाए। एक दिन वे पहाड़ियों पर घूमने गए। अलादीन थकान के कारण वापस जाना चाहता था, लेकिन चाचा ने वहीं रुकने को कहा। फिर उसने आग जलाई और उसमें एक रंगीन चूर्ण फेंक दिया। ऐसे में धरती हिली और एक बड़ा सा पत्थर सामने आ गया, जिस पर एक कुंडा लगा था। चाचा ने अलादीन को एक अंगूठी देते हुए कहा, दरवाजा खींचकर भीतर जाओ। पहले 3 कमरों में रखी किसी चीज को मत छूना। जब बाग में जाओगे तो वहाँ एक पुराना चिराग मिलेगा। उसे लाकर मुझे दे देना। यह अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी। अलादीन हैरान था, लेकिन चाचा की बात मानकर वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वह हाथ में चिराग लिए सामने आया, लेकिन अब वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। चाचा ने झुककर उससे चिराग मांगा। अलादीन ने अपने चाचा से कहा, पहले आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें, उसके बाद मैं चिराग हाथ में ले आऊंगा। अलादीन के चाचा ने अलादीन से कहा, नहीं, पहले तुम चिराग दो, उसके बाद तुम आते रहना। अलादीन भी अपनी बात पर अड़ गया। जादूगर को गुस्सा आया और वह अलादीन को वहीं बंद करके चला गया। अब अलादीन की समझ में आ गया था कि वह आदमी उसका चाचा नहीं था। उसने घबराकर अपने हाथ जोड़े। तभी अचानक उसकी अंगूठी से धुआं निकलने लगा। उसमें से निकले जिन्न ने कहा, मैं अंगूठी का जिन्न हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? पहले तो अलादीन घबरा गया, फिर उसने वहां से बाहर निकालने की विनती की। उसने बाहर आने से पहले चिराग के अलावा बाग से हीरों जैसे कुछ फल भी ले लिए थे। शीघ्र ही वह अपने सामान के साथ माँ के पास पहुंच गया और उस दुष्ट जादूगर के बारे में बताया। माँ ने सोचा कि हम लोग इस चिराग को बेचकर पैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब माँ उस गंदे चिराग को रगड़कर धोने लगी, तो उसमें से एक बड़ा जिन्न निकल आया। उसे देखते ही वह बेहोश हो गई। अलादीन ने जिन्न को हुक्म दिया, हमारे लिए शाही खाना लाओ। अलादीन को उस समय भूख लगी थी, इसलिए उसे जिन्न से खाना मांगने के सिवा और कुछ नहीं सूझा। जिन्न चांदी की थालियों और कटोरियों में बहुत से पकवान ले आया। मामबेटे ने जी भरकर उन्हें खाया। फिर वे कटोरियां और थालियां बेचकर बहुत अमीर हो गए। एक दिन अलादीन बाजार से गुजर रहा था। अचानक उसने सुल्तान की सुंदर बेटी का चेहरा देख लिया। अलादीन को उससे प्यार हो गया। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा कि वह सुल्तान के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने जाए। उसकी माँ हंसने लगी और अलादीन को समझाया कि बेटा, तुम्हें ऐसी बातें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। सुल्तान अपनी बेटी का विवाह उससे क्यों करेगा? लेकिन अलादीन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने संदेश के साथ सुल्तान के लिए हीरो जैसे फल भिजवाए। अलादीन की माँ ने उसके उपहार के साथ सुल्तान को संदेश दिया। सुल्तान ने वजीर से राय मांगी।
सुल्तान को रिश्ता अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वजीर की भी राय मिल जाए तो बेहतर होगा। वजीर चाहता था कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी से हो, इसलिए उसने कहा कि सुल्तान अलादीन को 3 महीने इंतजार करने को कहे। सुल्तान ने ऐसा ही अलादीन की माँ से कह दिया। लेकिन 2 महीने बाद अलादीन की माँ को पता चला कि सुल्तान की बेटी का विवाह वजीर के बेटे से होने जा रहा था। उसने यह बात अपने बेटे अलादीन को बताई। अलादीन को इस धोखे पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चिराग के जिन्न को बुलाया और उससे कहा कि जाओ राजकुमारी तथा वजीर के बेटे को मेरे पास ले आओ। जिन्न ने ऐसा ही किया। अलादीन के कहने पर जिन्न ने वजीर के बेटे को सारी रात बाहर ठंड में रखा। फिर उसने राजकुमारी को बताया कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया है। शादी का रिश्ता पहले उसके घर से गया था। सुबह अलादीन ने दोनों को उनके घर भेज दिया। अगली रात फिर वही हुआ। राजकुमारी को कोई कष्ट नहीं दिया गया, पर वजीर के बेटे को सारी रात ठंड में रहना पड़ा। ऐसे में वजीर का बेटा इतना डर गया कि उसने राजकुमारी से शादी के लिए मना कर दिया। वजीर ने सुल्तान से कहा कि वह अलादीन के घर से 8 नौकरों को बुलवाए जो उसकी बेटी के लिए गहनों से भरे थाल पकड़े हों। अलादीन ने तत्काल जिन्न को बुलाया और सुल्तान की इच्छा पूरी कर दी। फिर अलादीन और सुल्तान की बेटी का विवाह हो गया तथा अलादीन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुल्तान यह सब देखकर बहुत खुश था। वह चाहता था कि उसके बाद अलादीन ही उसका राज्य संभाले। उधर अफ्रीका में बैठे दुष्ट जादूगर को यह पता था कि अलादीन किस तरह पैसे वाला बन गया और उसकी शादी सुल्तान की बेटी से हो गई। वह अलादीन से बदला लेना चाहता था। आता जादूगर शहर में चिराग विक्रेता बनकर आ गया। वह पुराने चिरागों के बदले नए चिराग दे रहा था। उस दिन अलादीन शिकार खेलने गया था। उसकी पत्नी को जादुई चिराग के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लिया। फिर जादूगर ने चिराग के जिन्न से कहा कि वह राजकुमारी सहित महल को अफ्रीका ले चले। जब सुल्तान को यह पता चला कि महल और बेटी दोनों गायब हैं, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अलादीन को सजा देनी चाहिए, लेकिन लोगों के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। अलादीन अपनी पत्नी की तलाश में चल दिया। जब वह प्रार्थना करने लगा तो अंगूठी का जिन्न हाजिर हो गया। वह अलादीन को उसकी पत्नी के पास ले गया। किसी तरह अलादीन और उसकी पत्नी ने मिलकर जादूगर को मार दिया और अलादीन ने अपना चिराग वापस ले लिया और अपनी पत्नी सहित सही सलामत अपने शहर वापस आ गया। इसके बाद अलादीन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको अलादीन और जादुई चिराग की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।